यूक्रेन से जंग के बीच रूस में मोबिलाइजेशन का काम पूरा हो गया है। 3 लाख नए सैनिकों को मोबिलाइज किया गया है। 82,000 मोबिलाइज सैनिकों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को इस बात की जानकारी दी है। पुतिन ने सर्गेई शोइगु से मोबिलाइजेशन पर पूरी डिटेल ली है और समझने की कोशिश की है कि कहां पर क्या स्थिति है। और आपको बताते चले कि क्या स्थितियां बन रही है। एक तरफ जो पुतिन है वो ये कह चुके हैं कि हम रूस पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। दूसरी तरफ 3 लाख नए सैनिकों की जरूरत और रमजान कादिरोव का यह स्वीकारिता कि ये बड़ा नुकसान रूस को अब तक इस 7 महीने के युद्ध में हो चुका है। आखिरकार सवाल ये कि ये युद्ध किस तरह बढ़ जा रहा है। बाकी बार बार रूस अपने सैनिकों की कुर्बानी क्यों दे रहा है। दोनों देश हार नहीं मान रहे हैं और इसका खामियाजा सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि रूस को भी उठाना पड़ रहा है। आइए पुतिन के इन तय 3 लाख रंगरूटों की डिटेल देख लेते हैं क्या है वो और उसके जरिए कैसे पुतिन इस पूरी युद्ध को जीतने का सपना देख रहे हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो आपको बताते चले। सबसे पहले देखिए पुतिन के 3 लाख नए रंगरूट तैयार हो चुके हैं। रूस ने 3 लाख मोबिलाइज सैनिकों का टारगेट पूरा कर लिया है जिसकी तैयारी की जा रही थी। 82,000 मोबिलाइज सैनिकों को मोर्चे पर भेजा जा चुका है जो कि मोर्चा संभाल चुके हैं जहां पर रशिया यूक्रेन के खिलाफ कमजोर पड़ रहा था। 2.18 लाख ऐसे सैनिकों को अभी रिजर्व में रखा गया। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इन सैनिकों के जरिए रूस हमले तेज करने की तैयारी में है। यानी बेशक न्यूक्लियर अटैक से इनकार कर चुके हैं पुतिन लेकिन यूक्रेन में जंग थमेगी नहीं। युद्ध लंबा खिंचने से बैटल ग्राउंड पर रूसी सैनिकों की भारी कमी है और जब इन सैनिकों की भर्ती की जा रही थी तो पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर हमें देखने को मिला। इसी के बाद आम नागरिकों के बीच से अब 3 लाख नए रंगरूट भर्ती किए गए हैं और बाकायदा उनको मोर्चे पर भेज दिया गया है। इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स हमारे पास है जो मेरी सहयोगी अंजलि आपको आगे बताएंगी। बिल्कुल विपिन, मोबिलाइजेशन की बात पुतिन की ओर से कही गई और उस फैसले का भारी विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा रूस के भीतर ही। रूसी मोबिलाइज फोर्स को लेकर अभी कई दिक्कतें भी हैं, ये समझना जरूरी है। हालांकि पुतिन ने तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द सुलझाने की बात जरूर कही है। अब देखिए क्या क्या हुआ है और क्यों दिक्कतें आ रही हैं। पुतिन ने मोबिलाइज फोर्स को और बेहतर ट्रेनिंग देने को कहा है। मोबिलाइज फोर्स को जरूरी हथियार और बाकी चीजें जल्द मिले। अब और मोबिलाइज फोर्स की भर्ती का कोई इरादा नहीं है। पुतिन ने सितंबर में मोबिलाइज फोर्स तैयार करने को कहा था। अब सैनिकों के सामने क्या संकट है ये भी जानिए। जरूरी सुविधाएं न मिलने की खबर है। पुराने और औसत हथियार दिए गए, आधी अधूरी ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारा गया। तो ये हालात है और पांडे से शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि मोबिलाइजेशन का जो फैसला लिया गया है पुतिन की ओर से, आखिर कैसे चंद महीनों में, कुछ दिनों में अपने सैनिकों की ट्रेनिंग वो देंगे और वॉर जोन में उन्हें लड़ने के लिए भेजेंगे। सैनिकों को कई परेशानियां आ रही हैं जो कि इस पूरी इंफॉर्मेशन में हमने शेयर भी की। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि देखिए प्रैक्टिकल इश्यूज होंगे क्योंकि आपने लक्ष्य रखा था 3.5 लाख का और 3 लाख पर आपने रोका और 82,000 को जिनकी तथाकथित ट्रेनिंग पूरी हो गई और तब उनको फील्ड में उतारा गया। तो 2 बातें इसमें जाहिर होती हैं। एक तो क्या है कि इतने बड़े आप फोर्स को जब आप ट्रेन करने की कोशिश करते हैं तो वो रिसोर्सेज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जो इन हालात में बहुत ही मुश्किलें क्रिएट करना, साथ में कम्युनिकेशन लिंक इनको करना। अगर ये फोर्सेज कंट्रोल नहीं होंगी और अनलीज चलेंगी, चारों दिशाओं में जाएंगी तो जो सर अभी सर्दियां भी आने वाली हैं। सर्दियों में एक अलग टेक्निक के जरिए फोर्सेज वॉर लड़ती हैं तो उसमें और परेशानी आएगी। साजो सामान बिल्कुल उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है, उनकी ड्रेस, यूनिफॉर्म, बाकी जो ठंड से लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए जब लो टेम्परेचर में लड़ाई होती है तो आपके विरोधी के साथ मौसम भी आपका विरोधी बन जाता है। तो 2 फ्रंट पर आपको लड़ना होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोबल। निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक जो युद्ध खिंचा है उससे मनोबल पर प्रभाव पड़ा है जैसा कि और सर मनोबल किस तरह से गिरा हुआ था ये तो तभी देखा गया था जब मोबिलाइजेशन का फैसला लिया गया था और बड़ी संख्या में लोग रूस से भागते हुए नजर आए थे। बॉर्डर्स को सील तक करना पड़ गया था। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।